आज की दुनिया में सच्ची खुशी क्या है? हम सब इसे ढूंढ रहे हैं ना। हमारे पास आज एक स्रोत है जो एक बहुत बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि हम में से ज्यादातर लोग अंधेरे में ठोकरें खा रहे, जबकि एक ऐसी अवस्था मुमकिन है जहां हमेशा क्रिसमस हो, हमेशा। ये दावा तो बहुत बड़ा है। तो आज हम इस स्रोत के दिए नक्शे पर चलकर देखेंगे कि क्या ये वाकई हमें अंधेरे से निकालकर उस हमेशा की खुशी तक ले जा सकता है। बिल्कुल, और ये नक्शा बहुत दिलचस्प है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक आध्यात्मिक डिस्कोर्स है जो चेतना को बदलने की बात करता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस नक्शे के कुछ खास निशानों को समझें। जैसे कि ये ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या चीज है, ये अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों के पार वाला सुख, क्या ये सच में मुमकिन है, और सबसे जरूरी, ये पुरानी दुखी दुनिया से नई सुखी दुनिया में जाने का रास्ता आखिर है क्या। और मजे की बात यह है कि स्रोत कहता है कि इन सब का जवाब एक बहुत ही सरल से शब्द में छिपा है, याद। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। स्रोत में एक बड़ी मजबूत, बल्कि कहूँ तो थोड़ी चौंकाने वाली उपमा दी गई है। वो कहते हैं कि भक्ति मार्ग, जिसे हम अक्सर बहुत पवित्र और अच्छा समझते हैं, वो असल में रात के अंधेरे जैसा है जिसमें इंसान ठोकरें खाता है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। भक्ति को अंधेरा क्यों कहा गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, यहाँ अंधेरा का मतलब भक्ति की भावना पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि अ, ज्ञान की कमी को उजागर करना है। इस दर्शन के मुताबिक भक्ति मार्ग में श्रद्धा है, भावना है, लेकिन दुनिया के आदि, मध्य और अंत का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। अच्छा। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सृष्टि का पूरा नाटक कैसे चल रहा है। हम इस नाटक के कौन से सीन में हैं और अगला सीन क्या होने वाला है। ये अंधेरे में चलने जैसा है। अब चल तो रहे हैं पर पता नहीं कहाँ। कहाँ और क्यों। राइट, एग्जैक्टली। और यहीं पर वो ज्ञान का तीसरा नेत्र वाली बात आती है। जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में शिव जी की तस्वीर आती है जो विनाश के लिए खुलती है। क्या यहाँ भी इसका मतलब कुछ वैसा ही डरावना है, या ये पूरी तरह से कुछ और है? हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ तीसरा नेत्र विनाश का नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं विनाश के कारण को समझने का प्रतीक है। ये कोई भौतिक आंख नहीं है, बल्कि ज्ञान की वो दृष्टि है, वो समझ है जिससे सृष्टि का पूरा चक्र, वो 84 जन्मों का खेल साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसके बिना, जैसा कि स्रोत कहता है, मनुष्य बेचारे जानते ही नहीं कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है और कौन बदल रहा है। वो बस घटनाओं पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का बड़ा पैटर्न नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक तरह का एक बिग पिक्चर व्यू है। और इस पूरे ज्ञान का सार, आपने कहा, सिर्फ एक शब्द में है। जी। स्रोत उसे मनमना भव कहता है, यानी मुझे याद करो। इतने बड़े ज्ञान का सार, बस इतना सरल सा निर्देश, याद करो। हाँ, और यही इसका सबसे गहरा इंसाइट छिपा है। ये स्रोत चेतना को एक फोकस एक्सरसाइज की तरह देखता है। इसका तर्क है कि हमारी बुद्धि जिस पर भी टिकती है वो उसी के गुण सोख लेती है। अच्छा। अगर हम दिन भर दुनिया की समस्याओं, पॉलिटिक्स, ऑफिस की टेंशन पर टिके रहेंगे तो हम चिंता और दुखी सोखेंगे। लेकिन अगर चेतना को लगातार एक सर्वगुण संपन्न, शांत, आनंद के सागर सत्ता पर टिका दिया जाए तो शांति और ज्ञान अपने आप रिसने लगते हैं। याद सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि चेतना की दिशा बदलने का एक शक्तिशाली टूल है। मतलब ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग दिन भर किस चीज को सोख रहा है। ये बात समझ में आती है। तो आपने मनमना भव को अंधेरे में टॉर्च जलाने जैसा बताया। चलो, टॉर्च से रास्ता तो दिख गया, लेकिन जो दावा मुझे अभी भी अविश्वसनीय लग रहा है वो है सदैव क्रिसमस वाला। मतलब टॉर्च से रास्ता दिख सकता है पर हमेशा पार्टी का माहौल, ये कैसे मुमकिन है? आहा, बिल्कुल सही सवाल। इसका आधार बाहरी परिस्थितियों या त्योहारों पर नहीं है। ये एक आंतरिक अवस्था से आता है। स्रोत बताता है कि ये खुशी इस गहरे एहसास से मिलती है कि बेहद का बाप यानी ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता उन्हें पढ़ा रही है। ये रोज की खुशी है। जरा सोचिए, अगर किसी को यह यकीन हो जाए कि यूनिवर्स का क्रिएटर खुद उसका टीचर, उसका गाइड है, तो उसकी खुशी का स्तर क्या होगा। सही बात है। वो किसी एक दिन के त्योहार का मोहताज नहीं रहेगा, उसका हर पल एक उत्सव बन जाएगा। और इसकी तुलना स्रोत तमोप्रधान दुनिया से करता है। ये शब्द थोड़ा भारी है, क्या हम इसे किसी सरल तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। इसे दुनिया की एक बैटरी की तरह समझिए। जब दुनिया नई थी, जिसे स्रोत सतयुग कहता है, तो ये बैटरी 100% चार्ज थी। उसे कहते हैं सतो प्रधान। अच्छा। सब कुछ शुद्ध, पवित्र और सुखी।
हजारों साल चलने के बाद आज कलयुग के अंत में ये बैटरी लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है, जहां अज्ञान, विकार और दुख का अंधेरा सबसे ज्यादा है। इसी डिस्चार्ज अवस्था को स्रोत तमोप्रधान कहता है। तो ऐसी दुनिया में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सच्ची खुशी कहां से आएगी? इसीलिए वो क्रिसमस या दिवाली जैसे त्योहारों में अस्थायी खुशी ढूंढते हैं। ये बैटरी वाली एनालॉजी बहुत अच्छी है। इसी संदर्भ में एक और दिलचस्प बात है। स्रोत में लैला मजनू और हीर रांझा का जिक्र आता है। एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा में इन सांसारिक प्रेम कहानियों का उदाहरण देना थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली सादृश्य है। स्रोत इसे याद की तीव्रता को समझाने के लिए इस्तेमाल करता है। तीव्रता? हाँ, जैसे वो प्रेमी अपना काम धंधा करते हुए भी खाते पीते चलते फिरते लगातार एक दूसरे की याद में खोए रहते थे। ठीक वैसी ही लगन और तीव्रता से उस एक बाप को याद करना है। ये सिर्फ सुबह शाम 10 मिनट बैठने वाली बात नहीं है। ये 24-47 चलने वाली एक आंतरिक लगन है। लेकिन स्रोत सांसारिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में फर्क तो करता होगा, क्योंकि दोनों के लक्ष्य बहुत अलग हैं। हाँ, और ये फर्क बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। स्रोत तुरंत साफ करता है कि ये सांसारिक प्रेम जैसा नहीं है, जो अक्सर शारीरिक आकर्षण या विकार के लिए होता है। वहां दो अधूरे इंसान एक दूसरे में पूर्णता ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ आत्मा अपनी सबसे कमजोर और दुखी अवस्था में उस एक को पुकारती है जो हमेशा से पूर्ण है। अच्छा, ये जरूरत और मदद की पुकार है, बराबरी के इश्क की नहीं। इसीलिए स्रोत इसे एक तरफा बुलावा कहता है। आत्मा आशिक है जो जन्म जन्मांतर से अपने माशूक परमात्मा को दुख में पुकार रही है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत गहरा और अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? व्हाट्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? कोई घर परिवार वाला इंसान जो नौकरी करता है, वो ये सब कैसे करेगा? हाँ, तो स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक जीवन शैली बताता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है गृहस्थ व्यवहार। ये रास्ता घर बार छोड़कर जंगल में जाने की बात नहीं करता। अच्छा, बल्कि ये कहता है कि घर परिवार में रहते हुए भी कमल फूल समान रहो। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उससे ऊपर, उससे निर्लिप्त अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन से आसक्त मत हो। और याद की शक्ति के बारे में स्रोत में एक और बड़ा दावा है। वो कहते हैं कि याद से आयु बढ़ती है, भविष्य में 150 साल तक। एक सेकंड, याद करने से 150 साल की उम्र? ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये कोई मेटाफर है या वो सचमुच में शारीरिक उम्र की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज का विज्ञान तो इसे नहीं मानेगा। मैं आपकी शंका समझ सकता हूँ। ये इस दर्शन का एक मुख्य दावा है, और वो इसे अक्षरिक मतलब लिटरल रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि आत्मा पर जन्म जन्मांतर के विकारों और गलत कर्मों की एक जंक यानी मैल चढ़ गई है। निरंतर बाप को याद करना एक आध्यात्मिक अग्नि की तरह है, जो इस जंक को जलाकर आत्मा को उसकी ओरिजिनल, शुद्ध और शक्तिशाली अवस्था में ले आती है। अच्छा, जब आत्मा, जो शरीर की मालिक है, शक्तिशाली और प्योर हो जाती है, तो उसका पॉजिटिव असर शरीर पर भी पड़ता है, जिससे वो लंबा और निरोगी चलता है। ये आत्मिक शक्ति से शरीर को चलाने की बात है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है। अक्सर आध्यात्मिक रास्तों पर शरीर को मिट्टी का पुतला या नश्वर कहकर उसे नजरअंदाज करने की बात होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि शरीर की बहुत संभाल करनी है। ये एक अमूल्य साधन है। अच्छा, इसी शरीर के द्वारा आत्मा ये ज्ञान सुनती है, योग का अभ्यास करती है और सेवा करती है। तो इसे मिट्टी का पुतला कहकर इसकी उपेक्षा करना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसकी देखभाल करना भी साधना का ही एक हिस्सा है। और आखिर में राजयोग। जब हम योग सुनते हैं तो आसन और प्राणायाम दिमाग में आते हैं। क्या ये वही है? नहीं, यहाँ राजयोग को एक पढ़ाई कहा गया है। ये शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि एक मानसिक और बौद्धिक अनुशासन है। स्रोत कहता है, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। जैसे कोई बैरिस्टरी या डॉक्टरी की पढ़ाई करके भविष्य में बैरिस्टर या डॉक्टर बनता है, वैसे ही ये भविष्य की नई दुनिया में राजा यानी अपने मन और इंद्रियों पर राज करने वाला बनने की पढ़ाई है। और किसी भी पढ़ाई की तरह इसमें सुस्ती करने से रिजल्ट पर असर पड़ता है। जो लगन से पढ़ते हैं वो ऊंचा पद पाते हैं। अब तक की सारी बातें व्यक्तिगत उन्नति, अपनी आत्मा को साफ करने और अपनी खुशी पाने के बारे में थीं। लेकिन स्रोत में सर्विसेबल बनने पर भी बहुत जोर दिया गया है। तो क्या ये सिर्फ अपने लिए नहीं है,
क्या इसका मकसद दुनिया को बदलना भी है? बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ, ये यात्रा स्व से शुरू होकर सर्व तक जाती है। जी। सर्विसेबल का मतलब है सेवा करने के योग्य बनना और फिर सेवा में लग जाना। अच्छा। यहाँ केवल अपनी मुक्ति या शांति की बात नहीं है, बल्कि दूसरों को भी इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है। ये इस यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं बाप का दिया गया है। उन्हें सबसे बड़ा सेवक बताया गया है, जो इस पुरानी पतित दुनिया में एक साधारण मानव शरीर, जिसे रथ कहा गया है, उसका आधार लेकर बच्चों को पढ़ाने और रास्ता दिखाने की सेवा करने आते हैं। इसीलिए बच्चों को भी गॉड फादरली सर्विस में लगकर बाप को फॉलो करने के लिए कहा गया है। ये कोई साधारण समाज सेवा नहीं है, ये आध्यात्मिक सेवा है। दूसरों को उनके आत्मिक स्वरूप की याद दिलाकर उन्हें भी सुखी बनाना। सेवा का एक और पहलू है नजरिए को बदलना। स्रोत कहता है कि हर किसी को शरीर के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा भाई भाई के रूप में देखो। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, पर असल जिंदगी में ये कितना मुश्किल या कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है? ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। और ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजी हैक है। वो कैसे? स्रोत का कहना है कि जब हम किसी को उसके शरीर, उसकी जाति, पद, लिंग, सुंदरता से देखते हैं, तो हमारे दिमाग में तुलना, जलन, अहंकार, आकर्षण या नफरत जैसे भाव अपने आप पैदा होते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये हमारे दिमाग की वायरिंग है। लेकिन जिस पल आप प्रैक्टिस करके सामने वाले में सिर्फ एक आत्मा, एक कॉन्शियसनेस, अपने भाई को देखने लगते हैं, तो वो सारे नेगेटिव सर्किट बाईपास हो जाते हैं। तब स्नेह और सहयोग का भाव नेचुरली आता है। ये टकराव को जड़ से मिटाने का तरीका है। तो इस पूरी पढ़ाई, इस योग, इस सेवा, इस सारे अभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ मोक्ष पाना है? लक्ष्य सिर्फ मोक्ष यानी दुख से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। अंतिम लक्ष्य है ऊंच पद पाना। ऊंच पद? हाँ, लेकिन ये पद किसी सांसारिक सत्ता या धन का नहीं है। ये आने वाली नई दुनिया, सतयुग में अपनी श्रेष्ठ आत्मिक स्थिति और पद को प्राप्त करना है। स्रोत के अंत में इसका सार 2 मुख्य गुणों में बताया गया है, जो ये श्रेष्ठ पद दिलाते हैं। पहला, सदा परोपकारी रहना, यानी हमेशा दूसरों का भला सोचना और करना। और दूसरा, बाल ब्रह्मचारी रहना, यानी पवित्रता के व्रत में अखंड रहना। तो जो इन 2 बातों में पक्के रहते हैं, वे ही सबसे ऊंचा पद पाते हैं। हाँ, इस दर्शन के मुताबिक जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहते हैं, जिनकी पवित्रता बार बार टूटती नहीं, वो बाप के सबसे नजदीक रहते हैं और उनका भाग्य पूरे कल्प यानी 5000 साल के चक्र के लिए श्रेष्ठ बन जाता है। इस यात्रा की अंतिम मंजिल कर्मातीत अवस्था को पाना है, यानी कर्म के बंधन और उसके अच्छे बुरे फल के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाना। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हम अंधेरे में ठोकरें खाने की बात से शुरू हुए थे और एक ऐसी दुनिया तक पहुंचे जहां हमेशा क्रिसमस है। और इस तक पहुंचने का नक्शा ये है कि सच्ची और स्थायी खुशी बाहरी उत्सवों में नहीं है, बल्कि अपने आप को आत्मा समझना, सृष्टि के चक्र को जानने और उस एक सर्वोच्च सत्ता के साथ लगातार एक आंतरिक कनेक्शन, एक याद बनाए रखने में है। बिल्कुल सही कहा। यह स्रोत एक पूरा ढांचा प्रस्तुत करता है। पहले समस्या बताता है, जो कि दुख और अज्ञान से भरी ये तमो प्रधान दुनिया है। फिर समाधान देता है, जो ज्ञान और याद है। फिर उस समाधान तक पहुंचने का तरीका बताता है, जो राजयोग और पवित्र जीवन शैली है। सही। और अंत में लक्ष्य निर्धारित करता है, जो आने वाले सतयुग में एक श्रेष्ठ कर्मातीत पद है। यह एक संपूर्ण रोड मैप है। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस स्रोत का एक स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अगर हम एक पल के लिए इसके आध्यात्मिक संदर्भ से हटकर भी सोचें, तो ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारी कितनी ऊर्जा, हमारा कितना समय और हमारी कितनी खुशी सिर्फ हमारे अपने अनियंत्रित और फालतू के विचारों के कारण ही रोज नष्ट हो जाती है। इस पर सोचने जैसा है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा
सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।